देखिए, जो लोग विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ गलत अवधारणाओं को वो पेश करते हैं। इसीलिए जो तथ्य है वो तो आप लोगों को दे ही दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कुछ आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया। इसलिए समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनोमस बॉडी था। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है तो किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है। पहले से था, लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में। आंदोलन, हर बात यूनियन, तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के एनटीपीसी को सपोर्ट कर दिया। 80% पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने कंपनी को दिया। शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसे में, पीके से नाम 19 में शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी। इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया। डिटेल बता दीजिए टेंडर का। टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम यह है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटीड है मेंटेन वगैरह वही करेगा। इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 6-7 कंपनियां आई। टेंडर डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट चले गए एक कंपनी। हाई कोर्ट ने कहा कि टेंडर करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट गई, 9 महीने की देरी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया। इस आधार पर, इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, गंदी बातों को प्रचार करना तथ्यहीन है, कोई औचित्य इसमें नहीं है। अब मीटर जो कंपनी लगाएगी वो पैसा नहीं लेगी लोगों से, केवल प्रत्येक घर में मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जब ज्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज्यादा बिल आएगा। और हर सोमवार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे तो शिकायत आती थी, बिजली बिल बेसी आ गया, बिजली बिल बेसी आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तय किया कि नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगावेंगे। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए, और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो, और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को।